Okay class, next question है a 600 picofarad कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यानी आपको फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 पिकोफेरेड, और इसको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 फेरेड विच विल गिव 6 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड। देन इट इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर। यानी फिर आपने बाद में इसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटेंस भी कितनी है 600 पिको फेरेड है। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 6 इंटू 10⁻10 फेरेड होगा। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो फर्स्ट केस में एनर्जी कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट केस में एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना, तो E1 इज इक्वल्स टू, और बाप ये क्या हो गया, E1 इज इक्वल्स टू हाफ CV²। ठीक है, तो हाफ, तो C1 करेंगे ना इसको, C1 इंटू C1 कितनी है 6 इंटू 10⁻12 इंटू पोटेंशियल कितना है आपके पास 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना बनेगा आपका E1, 2 3 6, इसको 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 10⁻12, इसको आप 2 इंटू, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो 4 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। इट विल गिव 3 इंटू 3 4 12 इंटू 10⁻8। समझ आ रहा है आपको? जल्दी बताओ, आपने समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कितना आएगा, एनर्जी है ना, तो जूल आ गया। अब सेकंड केस में देखो, जब आपने इन दोनों कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया, जाहिर सी बात है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो भैया क्या करोगे आप, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लगाओ। कितना होता है दोनों कैपेसिटर के लिए 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस के 1/C2, है ना। तो 1/C आपको तो टोटल चाहिए इज इक्वल्स टू 1/600 प्लस के 1/600, तो 2/600 करोगे तो ये 1/300 आएगा, और C इक्वलेंट किसके इक्वल आएगा, हमारे 300 पिको फेरेड के इक्वल आएगा, जो कि कितना बैठेगा 3 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड बैठेगा। इज दैट क्लियर? अब इस वाले कैपेसिटर के लिए एनर्जी निकालो E2 करके, तो E2 कितनी आएगी, हाफ C2V का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो C2 कितना है आपके पास 3 इंटू 10⁻10 है ना, तो 3 इंटू 10⁻10 फी स्क्वायर कितने करेंगे 4 इंटू 10⁻4। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोलते ही नहीं आप तो। देखो क्या आएगा, तो आपका इसे रिजोल्व करो, और कितना आएगा देखो, ये 2 से इसको 2 टाइम्स जाएंगे, 2 3 6, तो ये आ गया हमारे पास 6 इंटू 10⁻8 जूल। अब आपके पास E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, बस आप एनर्जी का लॉस निकाल दो। एनर्जी का लॉस कैसे निकालोगे आप, E1 माइनस के E2 करके, कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी अब फाइनल एनर्जी कितनी है, दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तो आपके पास एनर्जी का लॉस आ जाएगा। तो 12 इंटू 10⁻8 माइनस के 6 इंटू 10⁻8, इट विल गिव 6 इंटू 10⁻8 जूल एनर्जी का लॉस। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू क्लास।